हेलो ऑडियंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2019 के अंदर रिकरिंग मीटिंग कैसे सेटअप करनी है। रिकरिंग मीटिंग एक ऐसी मीटिंग होती है जो कि किसी भी कंपनी के अंदर, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या तो रोज़ाना होती है यानी डेली बेसिस पे होती है, या वीकली बेसिस पे होती है, या मंथली बेसिस पे होती है, या ईयरली बेसिस पे होती है। तो आइए सीखें कि कैसे इसको सेटअप करना है। सबसे पहले आपने जिस डेट को रिकरिंग मीटिंग रखनी है उस डेट पे चले जाना है। लेटेस्ट से हम 23 को रखना चाह रहे हैं एक रिकरिंग मीटिंग। टाइम है इसका 9 AM। डबल क्लिक किया, पर्पस दे दिया, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, और इसके बाद इसकी जो ड्यूरेशन है वो हाफ एन आवर रख देते हैं, 9 to 9:30। लोकेशन इसकी रख देते हैं बोर्ड रूम में। मीटिंग की समरी लिख लेते हैं लास्ट टाइम की तरह, जिससे पहले वीडियो में मैंने बताया था। टॉपिक जो ऊपर लिखा है, मीटिंग की डेट 23 अगस्त, मीटिंग का टाइम 9 AM। अब ये मीटिंग को हम सेटअप करते हैं। रिकरिंग मीटिंग करने के लिए, इसको चेंज करने के लिए, आप अगर इस मेन्यू बार को देखें, इस टूल बार को देखें, इस टूल बार में ये लफ्ज़ लिखा हुआ है रीअकरेंस, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले वो आपको अपॉइंटमेंट का टाइम बता रहा है कि 9 AM से 9:30, 30 मिनट की टाइम स्लॉट है। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है रिकरेंस पैटर्न। इसमें वो आपको 4 ऑप्शंस दे रहा है: डेली, वीकली, मंथली, ईयरली। डेली मीटिंग का मतलब है कि अगर हमने एक अहम मीटिंग को डेली बेसिस पे करना है तो हम ये सिलेक्ट करते हैं। वीकली का वीकली है, और वीकली बेसिस पे ये फ्राइडे। बाकी आप अगर ऑप्शंस देखें तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये सब अनचेक्ड हैं। फ्राइडे चेक्ड है। चेक का मतलब है कि हर वीक को फ्राइडे को मीटिंग होनी है, क्योंकि हमने फ्राइडे को ही सेटअप किया है मीटिंग। इसके नीचे अगर देखें, रेंज और रिकरेंस की स्टार्ट डेट है जो हमने रखी है कि 23 अगस्त से करनी है। इसके बाद आगे कुछ ऑप्शन राइट साइड पे आ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है एंड बाय 7 फरवरी 2025। अगर हम जो वीकली बेसिस पे मीटिंग रख रहे हैं इसको हमने इस डेट तक कंक्लूड करना है, हम इसको रख कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसकी लेंथ बढ़ जाए तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। एंड आफ्टर 25 अकरेंसेस की ऑप्शन है कि 25 दफ़ा मीटिंग हो जाए, उसके बाद मीटिंग ख़त्म हो जाए। एक तीसरी ऑप्शन है नो एंड डेट। अगर आपको पता है कि ऐसी वीकली मीटिंग जो कि बहुत अरसा चलेगी, सालों चलेगी, ईयर्स चलेगी, तो उसमें हम ये ऑप्शन कर लेते हैं। फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हम इस पे लास्ट टाइम रख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन को चेक कर देते हैं। ओके किया। अब आपकी ये मीटिंग एक रिकरेंस मीटिंग में बदल गई। अब हमने ना अगला स्टेप लास्ट टाइम की तरह, लास्ट वीडियो की तरह, हमने जिन पार्टिसिपेंट्स को मीटिंग का पार्ट बनाना है उनको हमने इस मीटिंग का इनवाइट ईमेल पे भेजना है। तो हमने क्लिक किया इनवाइट अटेंडेंस के ऊपर। इसके बाद जो पार्टिसिपेंट थे उनको हमने सेलेक्ट कर लिया मैंने। इसके बाद जस्ट सेंड क्लिक कर दिया। अब ये आपकी रिकरेंस मीटिंग बन गई। अब रिकरेंस मीटिंग को चेंज करते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आपको मैं समझाता हूँ। अब डबल क्लिक जब करेंगे तो इस मीटिंग में 2 ऑप्शंस आती हैं, क्योंकि ये इसकी जो हैपनिंग है मीटिंग की वो एक ख़ास टाइम के हिसाब से होती है। तो इसमें अगर आप देखें, हमने एक वीकली मीटिंग सेटअप की थी। अब इसमें चेंज करते हैं तो वो ऑप्शंस 2 पूछता है कि आपने जो रिकरेंस मीटिंग में चेंज करनी है वो आपने सिर्फ इस मीटिंग में करनी है, यानी इस डेट को करनी है, जैसे 23 अगस्त को चेंज करनी है, या आपने तमाम मीटिंग्स में करनी जो अभी होनी है, जो फ्यूचर में होनी है अभी, क्योंकि हमने एंड डेट दी कोई नहीं है, नो एंड डेट है। तो हम फॉर द सेक ऑफ
नॉलेज, हम फ़िलहाल इस मीटिंग को सिर्फ चेंज करने की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आकर हम अगर हम चाहें पार्टिसिपेंट्स ऐड करना है तो हम एक पार्टिसिपेंट ऐड कर लेते हैं, और अगर हम चाहें कि टाइम चेंज करना है मीटिंग का, हम वो भी चेंज कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं टाइम चेंज ही कर रहा हूँ, मैं डेट चेंज नहीं कर रहा। और यहाँ पे आके मुझे जो चेंज करनी है इस बॉडी में भी चेंज करनी है। अब इसके बाद मैंने इसको सेंड अपडेट पे क्लिक कर दिया। तो इस तरह से आप देखें कि 23 अगस्त में इसका 9:30 का टाइम हो गया। और अगर हम इसको डबल क्लिक करते हैं और अगर इसी अकरेंस को देखते हैं 23 अगस्त की, तो इसमें आपको एक एडिशन भी नज़र आ रही है पार्टिसिपेंट की। तो इस तरह से रिकरेंस मीटिंग बनती है और ऐसे चेंज होती है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे हेल्प ले सकते हैं।